हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में यूनिट नंबर 4 के बारे में मतलब जो समझा उसमें द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात बहुपद क्या होता है, दोनों में अंतर देखा। दोनों में अंतर देखने के बाद में आज अपन 4.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना वो चेक करेंगे। देखो 4.1 में क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर की है? 4 नंबर की, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने हो गए मार्क्स? 4 नंबर। तो 4.1 में नाम क्या है इसका? द्विघात समीकरण। जिसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, चेक करना है अपन को। द्विघात समीकरण का मतलब है जिसमें कितनी घात होनी चाहिए? 2 घात होनी चाहिए। और 2 घात नहीं है, अगर 2 घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, 2 घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करेंगे, जैसे इसको खोलेंगे अपन तो x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस का 1 से 1 कट गया, x इधर को आएगा घटेगा, x की घात 2 माइनस का और प्लस का x बराबर 0। कहने का मतलब है हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और जब हाईएस्ट पावर 2 है तो अपन कह सकते हैं कौन सा है? द्विघात समीकरण है। या फिर एक चीज देख सकते हो तुम, देखो क्वेश्चन की शक्ल देख के बता सकते हो कैसे कि यहाँ पे किसी का वर्ग नहीं है और यहाँ पे x प्लस 1 का होल वर्ग मतलब वर्ग है, और वर्ग है तो ओनली एक ही पद रहेगा, इधर कोई पद नहीं है मतलब 2 घात वाला, और 2 घात वाला पद है ही नहीं तो हटेगा कहाँ से? हटेगा भी नहीं है, और जब तक हटेगा नहीं है तब तक द्विघात समीकरण रहेगा। कॉमन सी बात है। तो इसमें अपन 4.1 का पहला क्वेश्चन पहले का पहला पॉइंट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट, पहले का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणा x माइनस का 3, 2 गुणा x माइनस का। अभी चेक करना ओनली, क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है क्या नहीं, और चेक करना है अपन को। तो देखो इसमें x प्लस 1 अपन को पता है कि एक सरसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये एक सरसमीका होती है और सरसमीका सभी को पता है। तो इस सरसमीका से अपन इस वाले को खोलेंगे क्योंकि ये सेम फॉर्मेट में x प्लस 1 a प्लस b, x को मान लिया अपन a और 1 को मान लिया अपन b। जब इसको इस फॉर्मेट में खोलेंगे अपन तो क्या होगा? x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को मैं x से करूँगा तो 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे 3 दूनी 6। ये 2x कैसे आया? देखो 2ab, a की जगह x और b की जगह क्या है? 1 है, तो 2 1 कम 2, 2 को x से करेंगे 2 1 कम 2 और 2 को फिर x से करेंगे क्या आएगा? 2x रहेगा पूरा। इसमें देखो 2x से 2x क्या हो गया? हट गया, क्या बच गया? x की घात 2 यहीं पे रहेगा, संख्या भी यहीं है, संख्या को इधर से इधर को लाएंगे, माइनस की है तो प्लस में आएगी, बराबर में रहेगा 0। x की घात 2 6 और 1 कितने हो गए? 7 बराबर 0। हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर देखनी है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2 है, तो x की घात कितनी है? 2, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। तो अपन को नीचे क्या लिखना है? अतः यह द्विघात समीकरण है। तो क्या है? द्विघात समीकरण है। इसके बाद में इसी का दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं अपन, और दूसरा पॉइंट क्या अपना? दूसरा पॉइंट रहेगा अपना x की घात 2 माइनस का 2x, x की घात 2 माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 कोष्टक में 3 माइनस x, 3 माइनस x। इसमें देखो पहले इसको सिंपल करो, x की घात 2 माइनस का 2x बराबर -2 को 3 से करेंगे कितना आएगा? -6।
माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 2 को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2 को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो x की घात 2 माइनस का 2x। देखो बराबर में जो भी पद है ना इधर को लेके आएंगे, बराबर से इधर को लेके आएंगे ना, जो प्लस का है वो माइनस में आएगा, जो माइनस का है ना वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखा कि जो x है ना 2x वो प्लस का है, इधर को किस में आएगा माइनस में आएगा। संख्या माइनस की है, संख्या माइनस की है प्लस में आएगी, बराबर में रहेगा 0। तो x की घात 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस के 4x हो गया, प्लस का 6 बराबर 0। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, और जब हाईएस्ट पावर 2 है तो अपन लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो ओनली अपन को चेक करना है और कुछ भी नहीं करना है, कि देखना है कि द्विघात समीकरण है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसमें क्या ये तो है नहीं कि नहीं है तो पकड़ के जबरदस्ती इसको द्विघात समीकरण बनाओ, नहीं, कोई इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है तो लिख देंगे, नहीं है तो भी बढ़िया है। क्वेश्चन अपन को ओनली चेक करने की बोलता है। चलो इसी का अपन तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है अपना, तीसरा पॉइंट रहेगा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 x प्लस 3, x प्लस 3। अब इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो पहले इसको सिंपल करूं, x को मैं x से गुणा करूंगा। देखो पहले मैं इस x को पूरे कोष्ठक से गुणा कर रहा हूँ, इस x को मैं पूरे कोष्ठक से गुणा करूंगा। x को मैंने x से किया, x की घात 2 प्लस x को मैं 1 से करूंगा तो क्या आएगा x। चलो x का नंबर कंप्लीट हो गया, अब किसका नंबर आएगा 2 का नंबर आएगा। तो 2 का नहीं है माइनस 2 का नंबर आएगा। माइनस 2 को मैं x से करूंगा तो माइनस का 2 है x, और माइनस 2 को मैं 1 से करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अपन उस कोष्ठक को सिंपल करेंगे। x को पहले x से गुणा करो, x को x से करेंगे x की घात 2, x को 3 से करेंगे तो 3x प्लस का 3x। अब इसके बाद में x का नंबर कंप्लीट हो गया, अब किसका नंबर आएगा माइनस 1 का नंबर आएगा। माइनस 1 को मैं x से गुणा करूंगा तो माइनस का 1x, ये x लिख दो। माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3। देखो बराबर में जिसकी भी शकल मैच करे ना उसको हटा दो। अपन को दिखा कि x की घात 2 यहाँ पे प्लस की और यहाँ पे प्लस की है, दोनों की शकल मैच कर रही थी, बराबर में चिन्ह समान है, कट गया। चिन्ह समान होने चाहिए बराबर में। इसके बाद में ये 2x है, 2x में से 1x घटेगा तो माइनस का 1x बचेगा और माइनस का 2 बराबर यहाँ पे 3x में से 1x घटेगा तो प्लस का 2x बचेगा, 2x और माइनस का 3। पूरे पद को इधर को लेके आओ, और जब इधर को लेके आएंगे तो माइनस का x माइनस का 2 और यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस का है तो माइनस में आ गया 2x, और माइनस किया तो प्लस में आ गई, बराबर में क्या रह गया 0। माइनस का x माइनस का 2x, यानी कि ये x 2 बार है, ये x 1 बार, और दोनों माइनस के, और दोनों माइनस के है, जुड़ेगा तुम 2 और 1 3, और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का 3x। संख्या को संख्या में ऐड करेंगे, ये माइनस की है प्लस की है, 3 में से 2 घट गया, प्लस का 1 बच गया, बराबर में लगा 0। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि x की घात 2 नहीं है, x की घात तो कितनी है 1, और जब एक घात वाला द्विघात बहुपद नहीं कहला, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अतः अपन कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है तो लिख देंगे और नहीं है तो नहीं है। तो ये क्या अपना आंसर। इस प्रकार पहले के अपन ने तीनों पॉइंट कर ली। अब लेके चलते आगे की। कितने पॉइंट है पहले के अंदर? पहले के अंदर है 8 पॉइंट। देखो आगे,
क्वेश्चन नंबर 1 पहले का दूसरा और पहले का चौथा पॉइंट है। पहले का चौथा पॉइंट क्या है कि x माइनस 3 कोष्टक बंद x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 x इंटू एक्स प्लस के 5। सही। देखो पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा। तरीका वही है, पहले x को पूरे कोष्टक से गुणा कर दो। मैं x को 2x से करूँगा, 2x की घात 2 है और 2x की घात 2। फिर x को मैं 1 से करूँगा तो प्लस का x ही रहेगा। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो, x से करो, चर से करो, चाहे अचर से करो, हमेशा जो रहेगा ना संख्या चर या वही रहेगा। एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने मतलब एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में x का नंबर कंप्लीट हो गया। -3 की बारी आएगी। -3 को मैं 2 से करूंगा तो माइनस का 3 दूनी 6x। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस और 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3। ये लो -3 से गुणा कर दिया अपन ने। अब उसके बाद में अगले पद में देखो x को मैं x से करूंगा, x की घात 2 रहेगा प्लस x को मैं 5 से करूंगा तो कितना आएगा 5x आएगा। कितना आएगा 5x रहेगा। इसके बाद में पूरे पद को मैं इधर से इधर को लेके आ रहा हूँ तो 2x की घात 2, ये 6x है और ये 1x है। ये 6 माइनस का है, ये 1 प्लस का है। 6 में से 1 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा और माइनस का 3। ये पूरे पद को मैं बराबर से इधर को लेके आऊंगा। दोनों प्लस के है, दोनों माइनस के आ जाएंगी तो माइनस x की घात 2 माइनस के 5x बराबर 0। x वाले पद को x की घात 2 वाले पद को x की घात 2 वाले पद में जोड़ना है। जोड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे देखा कि x की घात 2 कितनी बार है 2 बार, ये कितनी बार है 1 बार। लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 2 में से 1 घटेगा तो प्लस का 1 x की घात 2 बचेगा। इसके बाद में ये माइनस के 5x, ये भी x वाला पद है और ये भी x वाला पद, एक घात वाला पद है ना। तो ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 5 है। माइनस के 5 और माइनस के 5 कितने हुए माइनस के 10x और माइनस का 3 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कितनी घात वाला बहुपद है, बहुपद नहीं है समीकरण। तो द्विघात समीकरण के 2 घात है, इसका हाईएस्ट पावर तो अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद 5वां पॉइंट देखो चेक करना है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। 5वां पॉइंट लेके चलते हैं अपन। 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 बराबर x प्लस के 5 x प्लस के 5 x माइनस का 1 x माइनस का 1। इसको सिंपल करो। सिंपल करेंगे अपन 2x को मैं x से गुणा करूंगा, 2x की घात 2 रहेगा। इसके बाद क्योंकि अभी 2x का नंबर है पूरे कोष्टक से गुणा करना है, पहले x से करेंगे फिर संख्या से करेंगे। तो 2x को मैं 3 से करूंगा तो माइनस का 3 दूनी 6x। ये 2x के नंबर कंप्लीट हो गया। -1 की बारी आएगी। -1 को मैं x से करूंगा तो माइनस का 1x। 1 आगे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 को -1 से करेंगे, माइनस को माइनस से किया तो प्लस और 3 एकम 3 बराबर। अब इस पे आ जाओ, पहले x को गुणा कर दो पूरे कोष्टक से। x को मैं x से करूंगा, x की घात 2 रहेगा। इसके बाद में x को मैं -1 से करूंगा तो माइनस का 1x। अभी x का नंबर कंप्लीट हो गया। 5 की बारी आएगी। 5 को मैं x से करूंगा तो 5x आएगा। 5 को मैं -1 से करूंगा तो माइनस के 5 रहेगा। ये कर दिया अपन ने गुणा। इसके बाद में जो घट रहा है उसको घटा दो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो। 2x की घात 2 माइनस के 6x माइनस का 1x, दोनों माइनस के 6 और 1 कितने हो गई माइनस की 7x हो गई प्लस 3। यहाँ पे देखो x की घात 2, ये 5 प्लस के है, ये 1 माइनस का है। 5 में से 1 घटेगा, प्लस के 4 बचेगा और माइनस के 5। अब ये पूरे पद को इधर से इधर को लेके आओ बराबर से। जो माइनस का है ना वो प्लस में आएगा, जो प्लस का है वो माइनस में जाएगा। ये प्लस का है माइनस में आ गया, ये भी प्लस का है माइनस में आ गया और ये माइनस का है जो प्लस में आ गया, बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा। बराबर में क्या रहेगा 0।
इसके बाद में x की घात 2 वाला पद है ना, ये भी x की घात 2 वाला पद है, ये 2 प्लस का है, ये एक माइनस का है, 2 में से एक घटेगा, प्लस का बचेगा, प्लस का एक x की घात 2 बचेगा। x वाला पद देखो, ये 7x है, ये माइनस के 4x है, दोनों माइनस के है ना, तो 7 और 4 कितने हो गए, माइनस के 11x। ये संख्या ये भी संख्या दोनों प्लस की है, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, तो प्लस के 8 बराबर 0। तो अतः अपन लिख सकते हैं क्या, ये द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर इसमें भी 2 है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, 5 पॉइंट हो गया ना, 5 के बाद में छठा पॉइंट अपना x की घात 2 प्लस 3x, x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग। तो x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, अब इसको अपन वही समीकरण से खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का वर्ग माइनस का 2ab प्लस b का वर्ग। तो इसमें खोलेंगे ना अपन, तो x की घात 2 माइनस का 2x और प्लस का 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अपन ने देखा कि बराबर में, अगर बराबर में शकल मैच करे, चिन्ह भी समान है, चिन्ह भी समान है, शकल भी मैच कर रही है, बराबर में कटेगा, ये कट गया। इसके बाद में जो बच गया उसको लिख दो, 3x प्लस 1 बचेगा, और ये दोनों पद इधर को आएंगे ना, तो जो प्लस का है, जो माइनस का है वो तो प्लस में आ गया, और जो प्लस का है वो माइनस में आ गया, बराबर में लगाया 0। 3x में से 3x और 2x दोनों प्लस के है ना, तो 3 और 2 कितनी हो गई, 5x हो गई। संख्या ये प्लस की है, ये माइनस की है, घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर में क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि ये तो एक रैखिक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, सब मतलब सही है, घात कितनी है इसकी, 1 है, और एक घात वाला जो समीकरण होता है वो रैखिक समीकरण होता है। अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो कैसा समीकरण है, रैखिक। अब इसके बाद में अगला पॉइंट लेके चलते हैं अपन, पॉइंट नंबर 7। 7वां पॉइंट अपना x प्लस 2, x प्लस, बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x, x का स्क्वायर माइनस 1। देखो इसकी तुम शकल देख के बता सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि 3 घात है, और 3 घात वाली सरसमीका लगेगी इसके अंदर। 3 घात वाली सरसमीका कौन सी है, प्लस का है, तो a का क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। और जब ये सरसमीका लगाएंगे ना अपन, तो a की जगह तो x ही है ना, देखो a की जगह क्या, x, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का क्यूब आएगा, और यहाँ पे x का क्यूब, अच्छा x का क्यूब बढ़ेगा, घटेगा तभी भी बचेगा। चलो सिंपल करते हैं पूरा इसको। तो इसमें अपन इस जो अभी मैंने सरसमीका लिखी थी ना, उस सरसमीका का उपयोग करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा सरसमीका, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब प्लस b का, क्योंकि प्लस वाला है तो प्लस आएगा, माइनस वाला होता तो माइनस लिखते हैं। तो इसमें देखो x का क्यूब, इसका मतलब a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a का वर्ग b, a की जगह x का वर्ग इंटू b का मान कितना है, तो उसके बाद में प्लस 3a की जगह x इंटू b का वर्ग, b का मतलब 2 का वर्ग, इसके बाद में प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब बराबर
2 को x से 2x को x की घात 2 से करेंगे तो 2x की घात 3, क्योंकि 2 घात और 1 घात कितनी हो गई, 3 घात हो गई ना। इसके बाद में 2x को मैं -1 से करूँगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। कितना आएगा, 2x आएगा। इसके बाद में x की घात 3 और सिंपल कर लेते इसको, प्लस 3 को मैं 2 से करूँगा, 3 दूनी 6x की घात 2, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 को 3 से करेंगे 4 3 12x, और 2 का क्यूब कितना हुआ 8, बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब वहां से बराबर से ये पद है ना, इस पूरे को इधर को लेके आए, तो यहाँ पे आएगा x की घात 3 प्लस के 6x की घात 2 प्लस के 12x प्लस के 8, और ये दोनों पद इधर को आएंगे। ये प्लस का है तो माइनस में आ गया, और ये माइनस का है जो प्लस में आ गया। बराबर में क्या रह गया, बराबर में क्या रह गया, 0। आगे देखो पॉइंट नंबर 7 चल रहा है। तो आगे जब अपन देखेंगे कि x की घात 2 और x की घात 3 और x की घात 3 वाला पद ये है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 किसका, x की घात 3 वाला पद बचेगा, x की घात 3 वाला पद बचेगा। उसके बाद में अब किसका नंबर आएगा, x की घात 2 का है ही नहीं, ओनली 1 ही है, लिख दो उठा के, x की घात 2 1 ही है ना, 1 ही पद है, लिख दो 6x की घात 2। उसके बाद में x का नंबर आएगा, ये 12 है और ये 2 है, दोनों प्लस के है, 12 और 2 कितने हो गए, 14x। इसके बाद में संख्या 1 ही है, तो संख्या कितनी है, 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, लेकिन अपन को तो द्विघात समीकरण चाहिए ना, ये तो क्या हो गया, त्रिघात समीकरण। तो लिख दो यहाँ पे आता है यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट लेके चलते हैं अपन, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है, x की घात 3 माइनस के 4x, x की घात 3 माइनस के 4, x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस के 4, x की घात 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे x की घात 3 माइनस के 4, x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको अपन खोलेंगे किससे, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग माइनस बी का, देखो माइनस वाला फॉर्मूला ही होता है, a का क्यूब माइनस 3a वर्ग b प्लस b 3ab वर्ग माइनस b का क्यूब। सारे मान उठा के रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की जगह a है, मतलब a की जगह तो x है और b की जगह 2 है, ठीक है ना। जहाँ पे a है वहां पे x आएगा, जहाँ पे b है ना वहां पे 2 आएगा। तो इसका अपन इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग माइनस b का, इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 3a यानी x का वर्ग इंटू b की जगह कितना है 2 प्लस 3a की जगह x है इंटू b, और b का वर्ग है इन 2 का वर्ग,
माइनस बी का क्यूब इन 2 का क्यूब। इसके बाद में जिसकी शकल मैच करे बराबर में, चिन्ह भी समान है, हट जाएगा, हट गया। क्या बच गया? माइनस के 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया माइनस का 3x की घात 2, 3 को 2 से करो, पहले सिंपल करो, 3 दूनी 6x माइनस का 6x की घात 2 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 को 3 से करेंगे क्योंकि गुणा में तो है ना, ये मल्टीपल है। 2 का वर्ग 4, 4 को 3 से करेंगे 12x माइनस, और 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार लिख रहे हैं, 2 गुणा 2 कितना आएगा 8। अब इसके बाद में ये पूरे पद को इधर को लेके आओ, तो माइनस के 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1, जो माइनस का है ना वो प्लस में आएगा बराबर से, और जो प्लस का है वो माइनस में आएगा, और जो माइनस का है वो प्लस में आएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। ये x की घात 2 4 बार है, ये x की घात 2 6 बार है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 6 में से 4 घटेगा माइनस और प्लस का 2 बचेगा। इसके बाद में x वाला पद देखेंगे तो ये x वाला पद, ये भी x वाला पद, दोनों माइनस के, ये 12 है और ये 1 है, तो 12 और 1 कितना हो गया माइनस का 13x। अब संख्या वाला पद देखेंगे अपन, तो माइनस का और प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस के कितना हुआ 9 बराबर 0। तो यहाँ देखा अपन ने कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2, अतः लिखेंगे यहाँ पे अपन कि अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये देखा अपन ने पहले क्वेश्चन है, मतलब पहले क्वेश्चन में जितने भी 8 पॉइंट है, सही है 8 पॉइंट है ना, और पूरे 8 पॉइंट को देखा कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलेंगे, जिसमें बोल रहा है कि समीकरण ओनली अपन को समीकरण बनानी है और वहीं पे इसको छोड़नी है।